कोई बात नहीं, कोई बात नहीं नीनुरी सिनुरी, ये तो सब लालच में हो ही जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, न तूने ये बात कही और न मैंने सुनी, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? मैं भी किसी से नहीं कहूंगा। और तू इस हार को बीच वाले कमरे में घड़े के नीचे रखा। जय नरसिंह देवता की। और दूसरे दिन ब्राह्मण सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ में लग गया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। आदेश 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 मेरा कृष्णमठ को, आदेश 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 मेरा हरि हरद्वार को, आदेश आदेश मेरा गुरु गोरखनाथ को, आदेश पै पै सकर 8 रोटियों की 16 बार छाकी आवाज, 8 रोटियों की 16 बार छाकी आवाज। बैल खोया गन्ने के खेत में मिल गया, घोड़ा खोया दूब के मैदान में मिल गया। जा 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 तेरा हार भी मिल जाएगा, वो बीच वाले कमरे में देख ले घड़े के नीचे। जा 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 दे अपना हार, जा जा। अरे ये तो सचमुच मेरा ही हार है, हीरो का हार। अरे पंडित जी, तुम तो बहुत अच्छे गणता निकले, लेकिन अभी एक गणना करनी और बाकी है। पंडित, अगर तुम सही सही बता दोगे कि मेरी मुट्ठी में क्या बंद है, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारे शरीर में साक्षात देवता आते हैं, और नहीं तो और अब ब्राह्मण समझ चुका था उसकी भी मौत एक टिनकटुआ टिड्डे की सी होने वाली है। जिस तरह एक टिड्डा किसी के भी पांव तले कुचला जाता है, उसी तरह एक तुच्छ कीड़े की तरह भी ब्राह्मण की मौत होने वाली है। आदेश आदेश 8 रोटियों की 16 बार छाकी आवाज, 8 रोटियों की 16 बार छाकी आवाज। बैल खोया गन्ने के खेत में मिल गया, घोड़ा खोया दूब के मैदान में मिल गया, राजा का हार घड़े के नीचे मिल गया। अब आ गई टिनकटुआ टिड्डे तेरी मौत, अब आ गई टिड्डे तेरी मौत, अब आ गई टिड्डे तेरी मौत। राजा आश्चर्यचकित हो देखता रह गया। जब उसने मुट्ठी खोली तो उसमें टिड्डा ही था। ऐसे भविष्य दृष्टा को राजा उपहार ना देता तो क्या करता? वाह पंडित जी वाह, बहुत अच्छे। रोटी गिन गिन ज्योतिषी बना ब्राह्मण जब पुरस्कार में जागीर प्राप्त कर प्रसन्न होकर अपने घर में लौटा। बना रहे राजा का राज, दिन दुनिया अच्छे सबका।
अलकनंदा से 31 मील ऊपर देवप्रयाग, जहां से नदी अपने बहाव का एक मोड़ काटती है, वहीं से एक पगडंडी जाती है मलेथा की ओर। 1600 या 1700 के समय में धुरंधर योद्धा सोनबान कालो भंडारी के घर जन्मा एक लड़का, जो आगे चल कहलाया माधो सिंह मलेथा। जब वो बड़ा हुआ तो गढ़वाल प्रदेश के श्रीनगर राज के शासक महिपत शाह की सेना में भर्ती हो गया। धीरे धीरे उसके बहादुरी के कारनामे बढ़ते चले गए और एक दिन ऐसा आया जब वो सेनापति बन अनेक युद्धों में अपनी शूरता का परचम लहराने लगा। जय बद्री विशाल, 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 जय बद्री विशाल। तब के तिब्बत राज को उसने जीता, कई राज्यों में गढ़वाली शान के कीर्तिमान स्थापित किए, अनगिनत दुर्ग और किले बनवाए। राज कवियों ने उसकी वीरता की गाथाएं गाई। माधो सिंह मलेथा की जय, माधो सिंह मलेथा की जय, माधो सिंह मलेथा की। पर अभी उसे कुछ ऐसा करना था जो आज भी लोक गाथाओं के इतिहास में एक अलग जगह बनाए हुए है। उदीना, अरे ओ उदीना, अरे मेरी प्यारी उदीना, कहाँ हो तुम?
आप इतने वर्षों बाद। अरे अरे जरा रुकिए। सच कहूं, समय बीतते पता ही नहीं चला। अरे देख, तेरे केस में एक सफेद बाल। चलो हटो, एक तो इतने वर्ष बाद आए हो और आते ही मेरी हंसी उड़ाने लगे। इससे अच्छा तो तुम आते ही नहीं। अरे नाराज क्यों होती हो? तुम भी ना अब भी बिल्कुल वैसी की वैसी हो जब हमारा ब्याह हुआ था। सच कहूं, तेरे मुखड़े पे आज भी वो रंग खिलता है जो बुरांस का भी नहीं। चलो हटो, जवान बेटे के पिता हो, पर बातें बनाना आज भी कोई तुमसे ही सीखे। अच्छा, चल बता कहाँ है अपना लड़का गजे सिंह? यही तो था कहीं। गजे, अरे ओ गजे सिंह, अरे ओ गजे सिंह भंडारी, कहाँ है तू? बब्बा, अरे 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 अब गले लग जा। अरे वाह 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 वाह, कितना बड़ा हो गया है तू तो, बिल्कुल मेरे से भी गबरू जवान। चल अब की बार तुझे भी साथ ले चलता हूं, सेना में भर्ती हो जा। आगे चल तू भी अपनी वीरता के बल पर सेनापति बन सकता है। हे माँ, एक तो खुद इतने वर्ष बाद आते हो और आप आते ही मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जाने की बात कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। छोटा सा ही तो है ये। अरे चिंता क्यों करती हो, इसका ब्याह कर देते हैं, तुम और इसकी बुआरी साथ में रहना। क्यों गजे सिंह, क्या कहता है, घोड़ी चढ़ेगा? रहने दो, आए वो नहीं और लगे हाँकने। हम औरत जात को ही सारे वियोग सहना लिखा है ना। अच्छा चलो, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। दूर से आ रहे हो ना? चलिए बाबा। हाँ चलो। क्यों री, मेरे आने की इतनी खुशी हुई कि दाल में ज्यादा पानी घेर दिया। और ये ज्वार की रोटी तो बहुत मजबूत बनाई है। वो तो देवी की कृपा है मुझ पर, जो अब तक मेरे दांत मजबूत ठहरे। देखो, जो प्यार से बनाया है खा लो। वो तो मैं खाऊंगा ही, तू बनाए और मैं ना खाऊं। जानती है, वहां राजा की हलवाइयों द्वारा बने हुए 56 भोग खा खा कर भी तेरे हाथ से बने हुए खाने की याद आती। अब हूं मैं कुछ दिन यहां, तू मेरे लिए रोज इसी तरह मजेदार खाना बनाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो बताइए महाराज, सुबह क्या खाना पसंद करोगे और दोपहरी को क्या? अरे, रात को क्या खाओगे? ताजी सब्जियां, भात, अरे रे दाल कौन सी? फल तो यहाँ बहुत उगते हैं, तो बताओ भी क्या खाओगे तुम? क्या हो दीना, तुम भी ऐसा क्या कह दिया मैंने? जानते तो हो सब कुछ, या राजा की रसोई के पकवान खा खा कर सब कुछ भूल गए। बब्बा, अब भी गांव की वही समस्या है। हरियाली तो बहुत है यहाँ, पर खेती के लिए पूरा पानी नहीं चढ़ पाता। इसीलिए सूखे झंगोरे के अलावा कुछ भी ढंग से नहीं उगता। और दूसरे प्रदेश से फल, सब्जियां और धान लाना तो बहुत कठिन है। आप चिंता न करें बाबा,
आप जब तक यहाँ हैं मैं आपके लिए किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। ठीक है। सिपाही का जीवन भी क्या जीवन है। घर से सैकड़ों कोस दूर न जाने हम किस बैरी से लड़ते हैं, जबकि वो घर में ही बैठा है। अभाव अन्न का, जल का और न जाने ऐसी कितनी ही चीजों का जो एक साधारण सी मनुष्य की साधारण सी जरूरत मात्र है जीने के लिए। उस रात माधो सिंह को नींद नहीं आई। जब भोर फूटने लगी तब उसने तय किया कि जब तक नदी का पानी मैं अपने गांव मलेथा तक ना लेके जाऊं तब तक देवी मां मुझे नींद नसीब ना हो। उसने तय किया कि गांव के पहाड़ी के पास जो चंद्रभागा की धार बहती है वहां से एक बहुत बड़ी कूल यानी कि एक बहुत बड़ी क्यारी खोद कर अपने गांव के खेतों तक लेकर आएगा। माधो सिंह की ये प्रतिज्ञा सुन लोग एक एक कर उसके साथ जुड़ते गए। दिन रात काम चलता रहा। आसान ना था ये सब। बद्री विशाल के उन श्रृंखलाओं के पत्थर ना था, लोहा था, लोहा। पर मलेथा सबसे यही कहता, साथियों हमने भी लोहे के चने चबाए हैं। पत्थर का पर्वत हो या फिर लोहे का, हम इसको चबा जाएंगे। जय नंदा देवी की, जय नंदा देवी की, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय गुरु गोरखनाथ की। जय गुरु गोरखनाथ की। 1 मील लंबी, 5 गज चौड़ी, 5 हाथ गहरी सुरंग खोद डाली। सब खुश थे, नदी का उस कूल में आने का इंतजार कर रहे थे। काफी समय बीत जाता है पर नदी अपना रुख नहीं मोड़ती। थके मांदे एक एक कर गांव वाले अपने अपने घर लौट जाते हैं। माधो सिंह अकेला रह जाता है।